हेलो एवरीवन, आप सभी का साइंस फॉर सक्सेस चैनल पर स्वागत है। आज की क्लास में हम करेंगे 9th क्लास का केमिस्ट्री का चैप्टर एटॉमिक फाउंडेशन ऑफ मैटर। इससे पहले हमने चैप्टर पढ़ा था जर्नी इनसाइड द एटम। उसके अंदर डिफरेंट एटम क्या होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है एटम का, और कौन से पार्टिकल से मिलके बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से कौन कौन सी डिस्कवरी, प्रॉपर्टी, ये सभी हमने उस चैप्टर में पढ़ लिया था। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एटॉमिक फाउंडेशंस ऑफ मैटर। इसके अंदर कौन कौन से लॉ हैं, कंजर्वेशन ऑफ मास, प्रोपोर्शंस, और क्या स्ट्रक्चर होता है, ये सब हम डिटेल से पढ़ेंगे। एटम के अंदर कौन सी सेल प्रेजेंट होती हैं, KLMN, जो आउटर मोस्ट सेल होती है उसमें से क्या होता है, एटम में क्या होते हैं, लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्टेट होता है। ऑक्टेट का मतलब होता है आउटर मोस्ट सेल में, बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, तो उसको बोलते हैं ऑक्टेट। आज का ये चैप्टर है हमारा, इसको हम डिटेल से पढ़ते हैं। फर्स्ट जो एक्टिविटी आपकी बुक में दी गई है फिजिकल चेंज के बारे में है। फिजिकल चेंज के बारे में हम फर्स्टली क्या करेंगे, फिजिकल चेंज फाइंड करेंगे। वेदर मास चेंज ड्यूरिंग ए फिजिकल चेंज, मास चेंज होता है, फिजिकल चेंज होता है। जो फर्स्ट 9.1 एक्टिविटी है उसके अंदर क्या लेंगे हम, बीकर लेंगे, डिजिटल वेट बैलेंस लेंगे, 50 ml वाटर, सॉल्ट लेंगे। तो प्रोसीजर क्या होगा इस एक्सपेरिमेंट के अंदर, क्या होगा, एक बीकर ले लेंगे। बीकर के अंदर क्या करेंगे हम, बीकर के अंदर क्या करेंगे, पहले तो उसका वेट पहले करेंगे, उसका क्या करेंगे, फिर 0 ग्राम होएगा। रीसेट बटन करेंगे तो रीडिंग में स्टार्टिंग में कितना वेट होगा, 0 ग्राम होगा। फिर उसके अंदर हम कितना, बीकर के अंदर डालेंगे हम 50 ml वाटर डाल देंगे, वाटर डालेंगे। फिर उसका कितना नोट करेंगे हम, वन स्पैचुला क्या डाल देंगे इसके अंदर, फिर हम साल्ट डाल देंगे, साल्ट डाल देंगे। क्या करेंगे, फिर वेट का रिकॉर्ड करेंगे, जो वेट है अंटिल जब तक साल्ट डिजोल्व हो चुका होगा कंप्लीटली। पहले तो सोल्ट ऐड करने से पहले वेट करेंगे हम, सोल्ट ऐड करने के बाद वेट करेंगे, तब नोट करेंगे उसको जब सोल्ट कंप्लीटली डिजोल्व हो चुके होगा, तब रिकॉर्ड करेंगे अगेन। ऑब्जर्वेशन क्या फाइंड होंगे हमें इस एक्सपेरिमेंट के अंदर, क्या है, जो साल्ट डिसअपियर होगा, बिल्कुल डिजोल्व हो चुका होगा पानी के अंदर, उस टाइम क्या है, जो टोटल मास है वो तो सेम रहेगा, पहले भी और बाद में भी। बिफोर डिजोल्विंग और आफ्टर डिजोल्विंग क्या होगा, जो मास है वो तो सेम रहेगा। तो इसका मतलब क्या है कि पानी के अंदर साल्ट डिजोल्व करने से क्या होगा, कोई भी फिजिकल चेंज नहीं होगा, क्योंकि कोई भी कोई नया सब्सटेंस बना, क्या है, ओनली फॉर्म चेंज होगी, तो मास क्या हो गया, रिमेन कांस्टेंट हो गया। डिजोल्व करने से पहले क्या था, टोटल मास। जब डिजोल्व नहीं किया था हमने साल्ट को तो क्या था, टोटल मास। टोटल मास क्या था, मास ऑफ वाटर, मास ऑफ साल्ट था। डिजोल्व होने के बाद क्या है, जो साल्ट सॉल्यूशन क्या हो गया, फॉर्म हो गया, उसके अंदर क्या हो गया, इक्वल हो गया मास बिफोर डिजोल्विंग और मास आफ्टर डिजोल्विंग। इसका मतलब क्या है कि मास चेंज नहीं हुआ ड्यूरिंग फिजिकल चेंज। नेक्स्ट है हमारी एक्टिविटी 9.2 एक्टिविटी के अंदर क्या है, केमिकल चेंज फाइंड आउट करते हैं। केमिकल चेंज फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, मास चेंज होगा क्या ड्यूरिंग केमिकल चेंज, जब कोई केमिकल चेंज होता है उस टाइम मास चेंज होता है एक्टिविटी। तो ये एक्सपेरिमेंट हम करके देखते हैं। विनेगर ले लिया, एक तो विनेगर ले लिया, विनेगर ले लिया, साथ में बेकिंग सोडा ले लिया। तो इसके अंदर क्या है, कोनिकल फ्लास्क लेते हैं 100 ml का, उसके अंदर ऐड करते हैं विनेगर, बेकिंग सोडा। फ्लास्क के अंदर फिर क्या करते हैं, इनको ऐड करते हैं। विनेगर और बेकिंग सोडा क्या हो जाता है, बाद में कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है और अदर सब्सटेंस जो रिएक्ट करके मिलता है, उससे क्या होता है, तो ऑब्जर्व करते हैं क्या है, जो बबल्स हैं वो फॉर्म होते हैं,
बबल्स हैं वो फॉर्म होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। बलून क्या है, बलून लेंगे, वो बलून क्या करेगा, जो बलून है वो इन्फ्लेट्स हो जाएगा। जो टोटल मास है बिफोर और आफ्टर वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि गैस है वो किसके अंदर ट्रैप हो जाती है, वो बलून के अंदर ट्रैप हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी केमिकल क्या हो गया इसके अंदर कि केमिकल चेंज हो गया, बट मास क्या है वो सेम रह गया। मास तो सेम ही रहेगा, केमिकल चेंज हुआ तो क्या है कि केमिकल चेंज होने के बाद क्या है, मास तो रिमेन क्या हो गया, सेम रह गया। इसका मतलब क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है, मास कैन नाइदर क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। मास में कोई चेंज नहीं होता, चाहे फिजिकल चेंज हो चाहे केमिकल चेंज हो। जैसे साल्ट किया था फिजिकल चेंज के अंदर तो भी मास में कोई चेंज नहीं हुआ था। और ये रिएक्शन विनेगर की रिएक्शन करके देखी बेकिंग सोडा के अंदर केमिकल चेंज हुआ, बट उसमें कोई भी मास का चेंज नहीं हुआ। नेक्स्ट देखते हैं हम एक्टिविटी 9.2 एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। ये क्या है, जो ऊपर वाला एक्सपेरिमेंट किया था हमने केमिकल चेंज वाला, उसी को रिपीट कर रही है, उसी को हम दोबारा रिपीट करके देखते हैं। तो उसके अंदर क्या है, मास चेंज होता है क्या ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। यही फ्लास्क लेंगे, कोनिकल फ्लास्क लेंगे, बलून लेंगे, विनेगर, बेकिंग सोडा, डिजिटल वेट मशीन। एक कोनिकल फ्लास्क के अंदर क्या ले लेते हैं 20 ml विनेगर और 2 ग्राम क्या लेते हैं बेकिंग सोडा। उनको क्या करते हैं, दोनों को फिर इनिशियल क्या करते हैं, वेट बैलेंस करते हैं। तो जो बेकिंग सोडा है वो किसके अंदर, विनेगर के अंदर। तो रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है तो क्या होगा, CO2 गैस प्रोड्यूस होगी। CO2 गैस प्रोड्यूस होगी तो क्या होगा, CO2 गैस प्रोड्यूस होगी। उसका मतलब क्या हुआ, जो मास है वो मेजर किया। जब एक्सपेरिमेंट रिएक्शन हो चुकी थी फिर क्या किया, मास को मेजर किया। तो ऑब्जर्वेशन में क्या फाइंड आउट करते हैं, जो बबल्स हैं वो सीन होते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी तो बबल्स क्या, बबल्स पेयर होगी। इसका मतलब क्या है, फाइनल मास क्या था, लेस देन था इनिशियल मास से। रीजन क्या हुआ इसका, जो CO2 है वो क्या होगी, एस्केप होगी एयर के अंदर। तो क्या हो गया, ये मेजर्ड मास क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। इसमें क्या बता रखा है, ये प्रूव हो गया कि मास रिमेन कांस्टेंट रहता है जब कोई नो गैस एस्केप हो। तो ये क्या दे रखा है, फाइनल मास इज इक्वल टू सेटअप 1 ओपन सिस्टम, कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप इनटू द एयर, द बैलेंस मेजर लेस मास आफ्टर द रिएक्शन, द डिक्रीज ओनली अपीरेंट बिकॉज द गैस हैज लेफ्ट द कंटेनर। क्लोज सिस्टम में क्या है, क्लोज सिस्टम में क्या हुआ, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इनसाइड द बलून, नथिंग लीव द सिस्टम, द मेजर मास रिमेन कांस्टेंट। तो ये था हमारा एक्सपेरिमेंट सेटअप 2 कंजर्वेशन ऑफ मास इन ए क्लोज सिस्टम। अब है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, किस साइंटिस्ट ने दिया ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका मतलब है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग फिजिकल और केमिकल चेंज। मास कभी भी चेंज नहीं होता, चाहे फिजिकल चेंज हो चाहे केमिकल चेंज हो। मैथमेटिकल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स। ये लॉ किसने दिया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एंटोनी लेवोजियर ने 1789 में। इनका क्या, इन्होंने क्या बताया था, जो टोटल मास है रिएक्टेंट का वो किसके इक्वल है, प्रोडक्ट के। तो क्या है, मैटर क्या कर सकता है ना, तो क्या होगा, मैटर ओनली चेंज इट्स फॉर्म, इट नॉट लॉस्ट और नॉट गेन। अब बात करते हैं साइंटिस्ट की। ये क्या है, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री इन्होंने कौन सा लॉ दिया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया था। इन्होंने क्या बोला था, इन एवरी केमिकल रिएक्शन द टोटल मास रिमेन कांस्टेंट। इनकी फेमस स्टेटमेंट यही थी, इन एवरी ऑपरेशन एंड इक्वल क्वांटिटी ऑफ मैटर एग्जिस्ट बोथ बिफोर एंड आफ्टर ऑपरेशन। मतलब एवरी केमिकल रिएक्शन द टोटल मास रिमेन कांस्टेंट। इनका मतलब है चाहे फिजिकल चेंज हो चाहे केमिकल चेंज हो, कुछ भी हो,
मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा, मास में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, रिएक्शन के पहले भी और रिएक्शन के बाद में भी। नेक्स्ट हम देखते हैं वेरीफाइंग द लॉ। वेरीफाई किया था इस लॉ को कैसे, टू वेरीफाई मास रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन मिक्सिंग टू एक्वस सॉल्यूशन। तो उन्होंने क्या लिया था, दो कोनिकल फ्लास्क लिए थे, ए और बी, दो कोनिकल फ्लास्क लिए। एक कौन सा सॉल्यूशन लिया, सोडियम सल्फेट का, एक बेरियम क्लोराइड का। वेट किया, बोथ फ्लास्क का इनिशियल वेट किया। तो उन्होंने क्या किया, जो 10 ml सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन लिया था ए के अंदर, और जो बी फ्लास्क है उसके अंदर कौन सा लिया था, बेरियम क्लोराइड का लिया था। तो उन्होंने क्या किया था, वेट किया दोनों का। फिर क्या है, सॉल्यूशन जो प्योर सॉल्यूशन था फ्लास्क बी के अंदर, वो किसके अंदर ऐड कर दिया, ए के अंदर मिक्स कर दिया। फिर वेट किया तो क्या था, जो बेरियम सल्फेट है फ्लास्क बी के अंदर, उसके क्या हो गए, वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गए, वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गए। जो टोटल मास है बिफोर एंड आफ्टर मिक्सिंग तो रिमेन्स सेम। केमिकल चेंज हुआ, रिएक्शन के अंदर केमिकल चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ, जो बेरियम क्लोराइड है उसके क्या हो गए, बेरियम क्लोराइड मिक्स होके क्या बन गया, बेरियम सल्फेट बन गया, बेरियम सल्फेट बन गया इसके अंदर। तो बेरियम सल्फेट बनने के क्या पता चला, वाइट प्रेसिपिटेट की फॉर्म होगी, वाइट प्रेसिपिटेट हो गया और सोडियम क्लोराइड NaCl बन गया। तो केमिकल चेंज हुआ, केमिकल चेंज होने से क्या है, मास रिमेन कांस्टेंट। तो बिफोर टू क्लियर कलरलेस सॉल्यूशन वाइट प्रेसिपिटेट अपीयर मास इनिशियल मास इक्वल टू फाइनल मास। तो कोई भी चेंज नहीं हुआ इसके अंदर। ऐसे एग्जाम में भी आ सकता है, स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। ये किसने दिया ये लॉ और क्या डिफाइन करता है, डिफाइन करता है ये जो केमिकल कंपाउंड है वो ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट कंपाउंड, chemical compound contain the same element combined in the fixed ratio respective source of method of। अगर बात करें सिंपल वे में, एलिमेंट ऑलवेज कंबाइन ए फिक्स मास रेशियो, जो एलिमेंट है वो हमेशा कंबाइन किस में, एक फिक्स रेशियो के साथ कंबाइन करेंगे और वो रेशियो कभी भी चेंज नहीं होता। अगर एग्जांपल की बात करें हम, जैसे वाटर का ले रखा है, वाटर का एग्जांपल क्या है, वाटर किससे मिलके बनता है, H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन का वैलेंसी कितनी होती है 1 और ऑक्सीजन का कितना होता है 8, ऑक्सीजन का 8 होता है। तो रेशियो क्या हो गया 1:8 हो गया। ये था हमारा एग्जाम्पल। और बात करें जैसे इसमें दे रखा है 9 ग्राम ऑफ वाटर गिव्स 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 18 ग्राम ऑफ वाटर गिव्स 9 ग्राम वाटर गिव्स 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन। तो 18 ग्राम कितने वो देगा, 18 ग्राम वाटर कितने देगा, 2 ग्राम तो हाइड्रोजन और ये इसका डबल हो जाएगा 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब क्या है, जो रेशियो है वो चेंज नहीं होएगा, वो हमेशा कांस्टेंट प्रोपोर्शन में रहेगा। इसने क्या बोला है, एलिमेंट कंबाइन होंगे वो हमेशा फिक्स रेशियो में होंगे। इसमें 18 ग्राम वाटर ले लिया, उसमें वाटर की बढ़ गई तो उसके अंदर क्या है, वाटर भी बढ़ेगी क्वांटिटी और किसकी, ऑक्सीजन की भी बढ़ेगी। तो ये क्या है, रेशियो हमेशा किसमें, एक फिक्स क्वांटिटी में ही रहता है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन किसने दिया था, जोसेफ लुइस ने। वो क्या थे, एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे जिन्होंने लॉ ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन दिया था। और एक्सपेरिमेंट के थ्रू इन्होंने क्या बताते हैं, जो केमिकल कंपाउंड होते हैं वो एक फिक्स रेशियो के साथ फिक्स होते हैं, फिक्स रेशियो बाय मास।
ये क्या था, इम्पोर्टेंट फाउंडेशन ऑफ केमिस्ट्री। इस लॉ को क्या बोलते हैं, प्रोस्ट लॉ भी बोलते हैं, क्योंकि साइंटिस्ट क्या थे, जोसेफ लुइस प्रोस्ट, उन्होंने ये दिया था। मैं नाम लिख देती हूँ यहाँ, जोसेफ लुइस, साइंटिस्ट ने ये लॉ ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन प्रपोज किया था। एक क्वेश्चन है, रियल लाइफ एग्जांपल सिनेबार। ये क्या है, इसके अंदर क्या है, एक रेड पिगमेंट होता है। रेड पिगमेंट होता है, किस में यूज होता है भाई, पेंटिंग में, डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स में यूज होता है, ट्रेडिशनल आर्ट में यूज होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, मरकरी होता है, और क्या होता है, सल्फर, मरकरी और सल्फाइड होता है। तो मरकरी की अमाउंट इसमें कितनी होती है, 86.2% और 13.8%। इसका मतलब क्या है, जो परसेंट है वो क्या होगी, सेम होगी। प्योर सैंपल ऑफ सिनेबार कंपाउंड ऑफ फिक्स कंपोजिशन, फिक्स कंपोजिशन हो गया, इसके अंदर इतनी अमाउंट मरकरी की होगी और इतनी अमाउंट सल्फर की होगी। नेक्स्ट देखते हम, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी किसने दी थी, जॉन डाल्टन ने, और कब दी, 1766 टू 1844। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आ गया, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन आ गया। उसके बाद क्या है, जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन किया था। तो उन्होंने क्या किया था, ऑल मैटर मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स, और उन टीनी पार्टिकल्स से मिलके क्या बनता है, एक एटम बनता है। क्या था, इंग्लिश केमिस्ट थे, इन्होंने कब किया था, जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दी थी 1803 में ये दी थी। एक्सप्लेन हाउ मैटर इज मेड अप ऑफ एटम एंड बिहेव ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। डाल्टन एटॉमिक के मेन पोस्टुलेट क्या थे, ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। तो उनके पोस्टुलेट्स क्या थे मेन, फर्स्ट था उनका ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स, मतलब मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम, मतलब सभी सब्सटेंस स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, और जो एटम है वो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मिलके बनता है। जैसे बात करें वाटर की, वाटर किससे मिलके बना होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, एटम से। नेक्स्ट क्या था, एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब था क्या है कि केमिकल रिएक्शन क्या है, ओनली केमिकल रिएक्शन के अंदर ये एटम रीअरेंज हो सकते हैं, नॉट क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इनसे मिलके क्या बनता है, वाटर मिलता है। सेम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम, ये सभी वाटर कहीं भी प्रेजेंट हो, सेम ही हाइड्रोजन मिलेगा और सेम ही ऑक्सीजन मिलेगा। नेक्स्ट क्या है, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल। ऑल एटम ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल, मतलब सेम मास, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। जैसे ऑक्सीजन है, उसका सब जगह सेम मास रहेगा, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज रहेंगे। ऑक्सीजन एटम की बात करें, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर, डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट, क्योंकि डिफरेंट मास होगा तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज होगी। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की सेम तो नहीं हो सकती ना, डिफरेंट एलिमेंट है तो क्या होगा, डिफरेंट प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी। एटम कंबाइनिंग इन सिंपल होल नंबर रेशियो, सिंपल और होल नंबर रेशियो में कंबाइन होके क्या बनाते हैं, कोई कंपाउंड बनाते हैं। जैसे वाटर है, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हैं, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल है, मिलके वाटर बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, CO2 की, तो क्या होगा, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन का 1 मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन के 2। नेक्स्ट है, इन ए कंपाउंड द नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम रिमेन फिक्स्ड, कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड इज कांस्टेंट। फिक्स कंपोजिशन होता है, एवरी वाटर मॉलिक्यूल ऑलवेज कंटेन 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन, मतलब फिक्स रेशियो में ही रहते हैं, चेंज नहीं हो सकता ना, कि ऑक्सीजन के 2 हो जाए और हाइड्रोजन का 1 हो जाए, ऐसा तो नहीं होता, फिक्स रेशियो के साथ ही ये कंबाइन करते हैं। जैसे मैग्नीशियम है,
मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ क्या बनाता है मिलके, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है तो किस में भी फिक्स है कि ऑक्सीजन के 2 होंगे और मैग्नीशियम 1 होगा, मिलके क्या बनाएंगे, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। 2 मैग्नीशियम हो गए, 2 ऑक्सीजन, मिलके क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये थे जॉन डाल्टन। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, ये क्या थे, फाउंडर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। मॉडर्न केमिस्ट्री के क्या हैं, ये फाउंडर हैं। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाई डू एटम कंबाइन। एटम कंबाइन बिकम मोर स्टेबल। मोस्ट एटम हैव इनकम्प्लीट वैलेंस सेल। इसका मतलब क्या है, एटम कंबाइन टू बिकम, एटम टू स्टेबल कंप्लीट देयर आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल के लिए तो 2 वेज हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या है, जो एटम है अपने क्या करेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा और क्या बना लेगा, कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ और क्या बना लेगा, आयनिक बॉन्ड बना लेगा। कोवलेंट बॉन्डिंग शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोवलेंट बॉन्ड क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन शेयर करे, जैसे हाइड्रोजन से हाइड्रोजन, क्लोरीन से क्लोरीन। एक होता है केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो होल्ड करके रखता है एटम को टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल और कंपाउंड। तो केमिकल बॉन्ड का क्या हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, होल्ड एटम टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल और कंपाउंड। ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन देखते हैं हम, कोवलेंट बॉन्डिंग। कोवलेंट बॉन्डिंग के जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर क्या है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है H2। के सेल के अंदर क्या होगा, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, के सेल के अंदर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो इसको भी शेयरिंग करने के लिए के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। तो क्या करना पड़ेगा, बॉन्ड बनाना पड़ेगा। हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास है, एक इसके पास है, ये दोनों अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। एक इसके पास है, एक इसके पास है, दोनों मिलके अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे। तो क्या बना लेंगे, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना लेंगे। इसके अंदर क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या हो गया, एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हो गए। बात करते हैं हम क्लोरीन की। क्लोरीन के अंदर भी ऐसा ही होता है। क्लोरीन का कितना होता है, क्लोरीन का होता है एटॉमिक नंबर 17। तो इसका क्या होता है 287। इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए कंप्लीट करने के लिए। ऑक्टेट में मतलब 8 इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में, तो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको। तो इलेक्ट्रॉन चेंज करने के लिए क्लोरीन क्या करेगा, 2 क्लोरीन मॉलिक्यूल मिलके अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेंगे एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू। ये एक क्लोरीन और एक और क्लोरीन, जो लास्ट में एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो वो क्या कर लेंगे, शेयर कर लेंगे एक एक इलेक्ट्रॉन को। तो वो क्या हो जाएगा, फिर कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा क्लोरीन के बीच में। फिर बात करते हैं हम ऑक्सीजन के अंदर क्या है, डबल बॉन्ड है। अब ऑक्सीजन का कितना होता है कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर 8 होता है, कॉन्फ़िगरेशन होता है 26। अब लास्ट सेल में इसको कितने चाहिए, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्या करेंगे, 2 ऑक्सीजन एटम है साथ में कंबाइन करके 2 इलेक्ट्रॉन कंबाइन करेंगे, तो क्या हो जाएगा, स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन कंबाइन करेंगे, तो इनके बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन
दो ये ऑक्सीजन शेयर करेगा, दो ये ऑक्सीजन शेयर करेगा, तो ये कितने हो गए, एक बॉन्ड ये हो गया, एक बॉन्ड ये हो गया, तो कितने हो गए ये डबल बॉन्ड। शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर इलेक्ट्रॉन बाय कंप्लीट आउटर सेल्स स्टेबल मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग क्यों होती है, क्योंकि स्टेबल होने के लिए मॉलिक्यूल को, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स, कोवलेंट बॉन्डिंग विद डिफरेंट एलिमेंट्स। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्या होते हैं, जो फॉर्म होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स मिलके कंबाइन होते हैं, तो क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनता है। जैसे HCl, H2O, इसके अंदर क्या होता है, HCl हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो क्या है, हाइड्रोजन की 1 होती है, क्लोरीन की क्या होती है 287, उसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसमें क्या है, ये एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे और एक मॉलिक्यूल बना लेंगे स्टेबल होने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हो जाएगा, इनके अंदर दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है। ऐसे ही H2O के अंदर, H2O में कैसे बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन को तो एक चाहिए, ऑक्सीजन को 2 चाहिए, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, दोनों के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा, और क्या हो जाएगा, एक स्टेबल मॉलिक्यूल बन जाएगा। केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं हम फिर H2O, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। अब है नेमिंग ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, एक दे रखा है पॉइंट आपकी बुक में, ब्रिजिंग साइंस एंड सोसाइटी, न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में। न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, यूज ऑफ एटम रिलीज करता है लार्ज अमाउंट में एनर्जी, जब कंबाइन करता है इलेक्ट्रॉन के साथ, इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन करता है एक दूसरे के साथ, तो क्या है, लार्ज अमाउंट में क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा, वो उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं। प्रोड्यूसिंग मतलब यूज क्या है न्यूक्लियर एनर्जी का, इलेक्ट्रिसिटी, मेडिकल ट्रीटमेंट में, साइंटिफिक रिसर्च में, स्पेस एक्सप्लोरेशन के अंदर इसका यूज होता है। लास्ट में है नेम ऑफ कोवलेंट बॉन्ड कंपाउंड्स, नेमिंग कैसे करते हैं कोवलेंट कंपाउंड की, जैसे एक होगा तो मोनो, 2 हो तो डाई, 2 एटम हो तो क्या बोलेंगे डाई, 3 हो तो ट्राई, 4 हो तो टेट्रा, 5 हो तो पेंटा, 5 हो तो पेंटा। जैसे बात करें एग्जाम्पल CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि ऑक्सीजन कितनी है, सिंगल है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, N2O5 की बात करते हैं, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। और SO2 की बात करें, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ऐसे ये क्या यूज होंगी कोवलेंट कंपाउंड्स के। नेक्स्ट हम देखते हैं इनकी टेबल्स, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये बताया मैंने अभी, सल्फर कंपाउंड, फॉस्फोरस कंपाउंड, नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, 5 हैं। तो हाइड्रोजन का इंपॉर्टेंट रूल क्या है, हाइड्रोजन फर्स्ट एलिमेंट है जिसके साथ कोई प्रीफिक्स यूज नहीं होता। जैसे 2 हाइड्रोजन है तो ऐसा नहीं होगा डाई हाइड्रोजन सल्फाइड, इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड। इसके लिए इंपॉर्टेंट रूल है कि हाइड्रोजन के साथ कोई भी प्रीफिक्स यूज नहीं होता, नोट डाई हाइड्रोजन सल्फाइड, इसको क्या बोलेंगे हम, हाइड्रोजन सल्फाइड। आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, बॉन्डिंग क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिट चार्ज आयंस, जैसे सोडियम क्लोराइड है NaCl, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 11, क्लोरीन का होता है 17, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन देना है, इसको एक इलेक्ट्रॉन लेना है, तो ये इनके बीच में क्या बन गई, आयनिक बॉन्डिंग बन गई। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सोडियम क्या करेगा, इजिली रिमूव कर देगा अपने इलेक्ट्रॉन को, और क्लोरीन क्या है, इजिली गेन कर देगा। अब 7 इलेक्ट्रॉन है लास्ट सेल में, तो क्या करेगा क्लोरीन, 7 इलेक्ट्रॉन
मुश्किल है छोड़ने या 1 इलेक्ट्रॉन है इजी लेना, तो 7 इलेक्ट्रॉन मुश्किल है तो इसलिए वो 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा इससे, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ ट्रांसफर कर देगा। अब सोडियम की बात करें, हम सोडियम को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 7 और चाहिए तभी 8 होंगे, तो वो 7 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी, इसलिए वो क्या कर देगा अपना 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। तो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है तो उसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव, और गेन कर रहा है तो क्लोरीन गेन कर रहा है उसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ये था आयनिक बॉन्डिंग, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। अब नेमिंग है आयनिक बॉन्डिंग की, वो देखते हैं। ये सोडियम +1 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, लूज कर सकता है। ये पोटेशियम भी 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। एल्यूमिनियम ये एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग करेंगे, जैसे इसका एटॉमिक नंबर 13 होता है तो ये क्या लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन को कर देगा जिंक। ऐसे ही आयरन भी 2 इलेक्ट्रॉन को, प्लस साइन का मतलब क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे, इजीली लूज कर देंगे। तो चार्ज कितना आ जाएगा, +2, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए रेडी है। ये 2 करेगा तो फेरस बन जाएगा, 3 करेगा तो फेरिक बन जाएगा। कॉपर का +1 चार्ज क्यूपरस, +2 चार्ज क्यूपरिक। नेक्स्ट है कॉमन मोनोएटॉमिक आयंस। मोनोएटॉमिक आयंस कौन से, जैसे फ्लोराइड है। फ्लोराइड क्या है, -1 चार्ज है, वो 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, ले सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन को ले सकता है। क्लोरीन 287, जैसे 7 है लास्ट में 1 लेगा। ब्रोमाइड, आयोडाइड, सल्फाइड, ऑक्साइड, ये क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेंगे, गेन करेंगे। नेगेटिव चार्ज है तो क्या करेंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है पॉलीएटॉमिक आयंस। पॉलीएटॉमिक आयंस क्या है, जैसे OH है -1 चार्ज है, नाइट्रेट के ऊपर -1 चार्ज, HCO के थ्रू -1 चार्ज, कार्बोनेट के ऊपर -2 चार्ज, सल्फेट के ऊपर -2 चार्ज, अमोनियम के ऊपर +1 चार्ज। ये इनके क्या है, आयंस के चार्ज हैं, किसके ऊपर कितना चार्ज है, ये सभी लर्न करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा और इनको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी याद रहेंगे। ये था हमारा आज की क्लास का टॉपिक। 1-2 टॉपिक है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे और कुछ क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। ये कुछ मोनोएटॉमिक आयंस है, पॉलीएटॉमिक आयंस है, कंप्लीट चैप्टर है। आई होप आपको क्लास पसंद आए, आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।